एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज की इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 11 का बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का पार्ट 2, जिसमें हम करेंगे किंगडम प्रोटिस्टा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ऑल सिंगल सेल यूकैरियोट्स आर प्लेस्ड अंडर प्रोटिस्टा। तो जितने भी सिंगल सेल यूकैरियोट्स होते हैं उन्हें प्रोटिस्टा के अंदर रखा गया है। सिंगल सेल यूकैरियोट्स मीन्स यूकैरियोट्स मतलब जिसमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है। तो जो सिंगल सेल यूकैरियोट्स होते हैं उन्हें प्रोटिस्टा के अंदर रखा गया है। ठीक है। मेंबर्स ऑफ प्रोटिस्टा आर प्राइमरीली एक्वेटिक। तो इस प्रोटिस्टा किंगडम के जितने भी मेंबर होते हैं मोस्टली वो एक्वेटिक होते हैं, मतलब हमें वो पानी में मिलेंगे। सम हैव फ्लैजिला और सीलिया। तो कुछ के पास फ्लैजिला होता है और कुछ के पास सीलिया होता है। फ्लैजिला इस टाइप से दिखता है और सीलिया फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है, और ये दोनों ही इन्हें मूवमेंट में हेल्प करते हैं, इनके लोकोमोशन में हेल्प करता है। ओके। दे रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली एंड सेक्सुअली बाय सेल फ्यूजन एंड जाइगोट फॉर्मेशन। तो ये जो होते हैं रिप्रोड्यूस करते हैं एसेक्सुअली भी और सेक्सुअली भी। तो सेक्सुअली क्या होता है, सेल फ्यूज होता है और जाइगोट फॉर्म होता है। इस तरीके से सेल फ्यूज होते हैं एंड देन इस तरीके से जाइगोट फॉर्मेशन होता है। नाउ अब हम एक ओवरव्यू देख लेते हैं कि हम इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ने वाले हैं, कौन कौन से एग्जाम्पल्स को पढ़ने वाले हैं। तो इसमें हम 5 एग्जाम्पल्स को पढ़ेंगे इस किंगडम में। क्राइजोफाइट्स, डाइनोफ्लैजिलेट्स, यूग्लिनॉइड, स्लाइम मोल्ड एंड प्रोटोजोआंस। तो अब हम एक एक कर देखते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं क्राइजोफाइट्स की। दिस ग्रुप इंक्लूड डायटम्स एंड गोल्डन एल्गे, जिसे हम डेजमिट्स बोलते हैं। तो इस ग्रुप में डायटम्स होते हैं और गोल्डन एल्गे आती है, जिसे हम डेजमिट्स बोलते हैं। एक्चुअली क्राइजो का मतलब ही होता है गोल्ड कलर। क्राइजोफाइट्स का मतलब होता है जिनका कलर गोल्ड हो। ठीक है। तो इसमें गोल्डन एल्गे और डायटम्स आता है। दे फाउंड इन फ्रेश वाटर एज वेल एज मेरीन एनवायरनमेंट। तो ये जो क्राइजोफाइट्स होते हैं ये हमें फ्रेश वाटर में भी मिल जाएंगे एंड मेरीन वाटर में भी हमको देखने को मिलते हैं। दे आर माइक्रोस्कोपिक एंड फ्लोट पैसिवली इन वाटर करेंट। तो ये माइक्रोस्कोपिक होते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं। एंड फ्लोट पैसिवली इन वाटर करंट, मतलब जिस साइड पानी बहेगा उसकी बहाव के साथ साथ ये बह जाते हैं। ठीक है। जिसका एग्जाम्पल है प्लैंकटन। मोस्ट ऑफ देम आर फोटोसिंथेटिक, दे आर ऑफ सोप बॉक्स शेप। तो मोस्ट ऑफ जो क्राइजोफाइट्स होते हैं वो फोटोसिंथेटिक होते हैं, मतलब सनलाइट की हेल्प से अपना फूड प्रिपेयर करते हैं, और इनका जो शेप होता है वो सोप के बॉक्स के जैसा होता है। वॉल आर एम्बेडेड विथ सिलिका एंड दिस इज इनडिस्ट्रक्टेबल। तो इनकी जो वॉल होती है वो सिलिका से एम्बेडेड होती है, मतलब एक तरीके से आप कह सकते हो कि सिलिका की एक लेयर होती है जो उनके सबसे ऊपर वाले एरिया में होती है, सरफेस में, और ये इनडिस्ट्रक्टेबल होती है, मतलब हम इसको खराब नहीं कर सकते, इसे हम नष्ट नहीं कर सकते हैं। Thus, diatoms have left behind large amount of cell wall deposit in their habitat. The accumulation over billion of years is referred as diatomaceous earth. तो क्या होता है, क्योंकि इनकी जो ये वॉल होती है इंडिस्ट्रक्टेबल होती है, तो कई सालों तक वो एक जगह पर इकट्ठी होते जाती है और एक रॉक का फॉर्मेशन कर लेती है, और इस प्रोसेस को हम कहते हैं डायटोमेशियस अर्थ। बीइंग ग्रिटी, दिस सॉइल इज यूज्ड इन पॉलिशिंग, फिल्ट्रेशन ऑफ ऑयल एंड सिरप। तो क्योंकि जो ये सॉइल होती है ग्रिटी होती है, ग्रिटी मतलब खुरदुरी सी, तो इसका यूज़ हम कहाँ करते हैं, पॉलिशिंग में, फिल्ट्रेशन ऑफ ऑयल एंड सिरप में। डायटम्स आर चीफ प्रोड्यूसर इन ओशन। तो डायटम्स जो होते हैं ना वो चीफ प्रोड्यूसर्स होते हैं इन ओशन। तो ये क्वेश्चन आपको 1 मार्क्स का बनेगा, दैट हु इज़ द चीफ प्रोड्यूसर इन ओशन। तो आपको इसका आंसर देना पड़ेगा डायटम्स आर द चीफ प्रोड्यूसर्स इन ओशन। ओके। नाउ अब हम देखते हैं डाइनोफ्लैजिलेट्स के बारे में। दीज ऑर्गेनिजम्स आर मोस्टली मेरीन एंड फोटोसिंथेटिक। तो ये जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं मोस्टली मेरीन होते हैं, मतलब कि सॉल्टी वाटर में रहते हैं, खारे पानी में, एंड फोटोसिंथेटिक होते हैं। दे अपीयर येलो, ग्रीन, ब्राउन, ब्लू, रेड डिपेंडिंग ऑन द मेन पिगमेंट प्रेजेंट इन दिस सेल। तो इनके सेल में कौन सा मेन पिगमेंट प्रेजेंट है उसके बेसिस पे ये अलग अलग कलर के हमें दिखते हैं, अपीयर होता है। मोस्ट ऑफ देम हैव 2 फ्लैजिला। तो उनके पास ना 2 फ्लैजिला होते हैं। वन लाइज लॉन्गिट्यूडनल एंड अदर इज ट्रांसवर्सल। तो एक ऐसे लॉन्गिट्यूडनल लंबे में होता है और एक ऐसे ट्रांसवर्सल होता है, मतलब आप एक तरीके से कह सकते हो कि हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल। इसका एग्जाम्पल है गॉनेलेक्स।
undergo rapid multiplication that they may make the sea appear red। तो क्या होता है, ये जो गोनेलेक्स होता है वो बहुत ज़्यादा रैपिडली मल्टीप्लाई होता है, और आपने कुछ जगहों पे देखा होगा कि जो पानी होता है वो लाल रंग का दिखता है। तो उसका कारण ये होता है कि ये गोनेलेक्स जो होते हैं बहुत ज़्यादा डिवाइड हो जाते हैं और पूरे नदी में या फिर उस सी वाले एरिया में फैल जाते हैं, जिन्हें हम रेड टाइड्स भी बोलते हैं। टॉक्सिन रिलीज बाय सच लार्ज अमाउंट में इवन किल अदर एनिमल्स। तो क्या होता है कि ये जो गोनेलेक्स होते हैं बहुत ज़्यादा लार्ज अमाउंट में टॉक्सिन रिलीज़ करते हैं, तो उसकी वजह से जो अदर एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं जैसे कि फिशेज़ या फिर कोई भी एक्वेटिक एनिमल, तो वो मर जाते हैं। ओके, इसके बाद हम देखेंगे यूग्लिनॉइड्स के बारे में। मेजॉरिटी ऑफ देम आर फ्रेश वाटर ऑर्गेनिजम्स फाउंड इन स्टिंगेंट वाटर। तो मेजॉरिटी ऑफ जो यूग्लिनॉइड्स होते हैं वो फ्रेश वाटर होते हैं, मतलब कि फ्रेश पानी में रहते हैं। लेकिन ये कहाँ पाए जाते हैं? स्टेंगेंट वाटर में। स्टेंगेंट वाटर मतलब होता है कि रुका हुआ पानी। आपने देखा होगा कि बारिश के टाइम पे कहीं कहीं गड्ढे हो जाते हैं, वहाँ पे पानी इकट्ठा हो जाता है, तो ऐसी जगहों में हमें यूग्लिनॉइड्स मिलते हैं। दे हैव प्रोटीन रिच लेयर कॉल्ड पैलिकल। तो इनके पास एक प्रोटीन रिच लेयर होती है जिसे बोलते हैं पैलिकल, विच मेक देयर बॉडी फ्लैक्सीबल, जो कि इनकी बॉडी को फ्लैक्सीबल बनाती है। दे हैव 2 फ्लैजिला, अ शॉर्ट एंड अ लॉन्ग वन। तो इनके पास भी 2 फ्लैजिला होता है, एक शॉर्ट होता है और एक लॉन्ग होता है। आपको याद रखना है कि उस वाले में हमने देखा था डायनोफ्लैजिलेट्स में कि उनके पास एक ट्रांसवर्सल और एक लॉन्गिट्यूडनल होता है, लेकिन यूग्लिनॉइड्स के पास एक शॉर्ट और एक लॉन्ग फ्लैजिला होता है। दो दे आर फोटोसिंथेटिक इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, व्हेन डिप्राइव्ड ऑफ सनलाइट दे बिहेव लाइक हेटेरोट्रॉप्स। तो क्या होता है, बेसिकली यूग्लिनॉइड्स तो होते हैं फोटोसिंथेटिक, मतलब लाइट की हेल्प से अपना फूड प्रिपेयर करते हैं, लेकिन जब लाइट उन्हें ना मिले, बाय चांस किसी रीज़न से अगर उन्हें लाइट नहीं मिलता है, तो ये बिहेव करते हैं एज अ हेटेरोट्रॉप्स, मतलब कि किसी दूसरे ऑर्गेनिजम्स के ऊपर ये डिपेंड हो जाते हैं अपने फूड के लिए। और इसका हमारे पास एक एग्जाम्पल है यूग्लिना। ओके, नाउ अब हम देखते हैं स्लाइम मोल्ड्स के बारे में। स्लाइम मोल्ड आर सैप्रोफाइटिक प्रोटिस्ट। तो जो स्लाइम मोल्ड होते हैं वो होते हैं सैप्रोफाइटिक प्रोटिस्ट, मतलब ये डेड एंड डिकेन ऑर्गेनिजम्स में रह के अपना फूड खाते हैं। दे फॉर्म एग्रीगेशन कॉल्ड प्लाज्मोडियम विच में ग्रो एंड स्प्रेड ओवर सेवरल फीट। तो ये एग्रीगेशन फॉर्म करते हैं। एग्रीगेशन मतलब एक साथ इकट्ठा होकर एक संगठन काइंड ऑफ बोल सकते हैं हम, वो फॉर्म कर लेते हैं, एसोसिएशन। और जो ये जो इन्हें हम बोलते हैं प्लाज्मोडियम, जो कि ग्रो करते हैं और फिर स्प्रेड हो जाते हैं। ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन द प्लाज्मोडियम डिफरेंशिएट एंड फॉर्म फ्रूटिंग बॉडीज। तो अनफेवरेबल कंडीशन में मतलब कि जब कंडीशन उनके अपोज में हो तो ये क्या करते हैं, ये फ्रूटिंग बॉडीज फॉर्म कर लेते हैं। दे आर एक्सट्रीमली रेजिस्टेंट एंड सर्वाइव फॉर मैनी ईयर्स इवन अंडर एडवर्स कंडीशन। ये बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमली रेजिस्टेंट होते हैं और कई सालों तक सर्वाइव कर लेते हैं एडवर्स कंडीशंस में भी, मतलब विपरीत परिस्थितियों में भी इन्हें ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है और ये आसानी से सर्वाइव कर जाते हैं। नाउ अब हम देखेंगे प्रोटोजोआंस के बारे में। ऑल प्रोटोजोआंस आर हेटेरोट्रॉपिक एंड लिव एज अ प्रीडेटर्स और पैरासाइट्स। तो जितने भी प्रोटोजोआंस होते हैं वो होते हैं हेटेरोट्रॉपिक और कैसे रहते हैं, एज अ प्रीडेटर्स या फिर पैरासाइट्स। देयर आर 4 मेजर ग्रुप ऑफ प्रोटोजोआंस। तो प्रोटोजोआंस के 4 मेजर ग्रुप्स हैं। नंबर 1 पे है अमीबॉइड प्रोटोजोआंस। दीज ऑर्गेनिजम्स लिव इन फ्रेश वाटर, सी और मॉइस्ट सॉइल। तो ये जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो लिव करते हैं कहाँ पर, इन फ्रेश वाटर, सी और मॉइस्ट सॉइल में। दे मूव एंड कैप्चर देयर प्रे बाय पुटिंग आउट स्यूडोपोडिया फॉल्स फीट एज एन अमीबा। तो ये क्या करते हैं, अपने खाने को कैसे पकड़ते हैं, इनके पास ना फॉल्स फीट होते हैं। जैसे अमीबा के पास फॉल्स फीट होते हैं, उनके नकली पैर होते हैं जिससे वो अपने खाने को पकड़ते हैं, वैसे ही प्रोटोजोआंस भी मूव करते हैं और अपने खाने को पकड़ते हैं। मेरीन फॉर्म्स हैव सिलिका शेल ऑन देयर सरफेस एंड अमीबा आर पैरासाइट्स। तो इनके जो मेरीन फॉर्म्स होते हैं, मतलब जो मेरीन में जो प्रोटोजोआंस मिलते हैं उनके पास होता है सिलिका शेल उनके सरफेस में, और एंट अमीबा जो होते हैं वो पैरासाइट्स होते हैं। इसके बाद हम देखते हैं फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोआंस के बारे में। द मेंबर ऑफ दिस ग्रुप आर आइदर फ्री लिविंग और पैरासिटिक। तो इस ग्रुप के मेंबर या तो फ्री लिविंग होते हैं या तो पैरासाइट्स होते हैं। दे हैव फ्लैजिला, इनके पास फ्लैजिला होता है।
द पैरासिटिक फॉर्म कॉज डिसीज सच एज स्लीपिंग सिकनेस, एग्जाम्पल ट्राइपैनोसोमा। तो इसके जो पैरासिटिक फॉर्म होते हैं वो एक डिसीज़ कॉज करते हैं, स्लीपिंग सिकनेस, जिसका एग्जाम्पल है ट्राइपैनोसोमा। आपने कई बार फील किया होगा कि आपको बहुत ज़्यादा नींद आती है, आपको बस सोने का मन होता है। उसका रीज़न है ये पैरासाइट जो आपकी बॉडी में आके आपको स्लीपिंग सिकनेस कॉज कर देता है। अब बात करते हैं थर्ड जो इसका पॉइंट है वो है सीलिएटेड प्रोटोजोआंस। दीज आर एक्वेटिक एक्टिवली मूविंग ऑर्गेनिजम्स बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ थाउजेंड ऑफ सीलिया। तो जो सीलिएटेड प्रोटोजोआंस होते हैं वो एक्वेटिक होते हैं, और क्योंकि इनके पास थाउजेंड्स ऑफ सीलिया होते हैं तो वो बहुत तेज़ी से मूव कर पाते हैं। इसका एग्जाम्पल है पैरामीशियम। स्पोरोजोआंस, ये हमारा लास्ट टॉपिक है। दिस इंक्लूड्स diverse organisms that have an infectious spore-like stage in their life cycle। तो इनके पास ना बहुत सारे डाइवर्स ऑर्गेनिजम्स होते हैं और इनकी लाइफ में एक ऐसी स्टेज आती है जब इन्हें इन्फेक्शन होता है, इन्फेक्शियस स्पोर लाइक स्टेज आती है इनकी लाइफ में। द मोस्ट नोटोरियस इज प्लाज्मोडियम विच कॉज मलेरिया। तो इसका एक एग्जाम्पल है प्लाज्मोडियम जो कि मलेरिया कॉज करता है। आपको बेसिकली कभी मलेरिया हुआ होगा तो उसका रीज़न होता है प्लाज्मोडियम जो कि एक टाइप का प्रोटोजोआन होता है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो। और अगर आपको इस चैप्टर के और भी पार्ट्स चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन में चेकआउट कर सकते हो। और अगर आपको क्लास 11th के बायो से रिलेटेड टॉपिक्स चाहिए तो आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर भी चेकआउट कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।